चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो सच में बहुत अनुशासन मांगते हैं, और उन्हीं में से एक है सुबह 4:30 बजे उठना। ये कोई मामूली समय नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी का यानी काम करने की क्षमता का एक ऐसा माइलस्टोन है जिसे हासिल करना हर किसी का सपना होता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये समय इतना खास क्यों है। जरा इसके पीछे का गणित देखते हैं, बड़ा ही दिलचस्प है। मान लेते हैं कि कोई इंसान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम या पढ़ाई करता है। अब अगर 4:30 बजे उठने वाला रूटीन अपनाया जाए तो पूरा दिन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बच जाता है। काम शुरू होने से पहले 4.5 घंटे का एकदम खाली समय, काम के बाद फिर से 4.5 घंटे का फ्री टाइम और सोने के लिए पूरे 7 घंटे, मतलब 24 घंटे का इससे बेहतरीन इस्तेमाल शायद ही कुछ और हो सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये खाली समय हमें मिल कब रहा है। आमतौर पर होता क्या है, लोग जितना हो सके देर से उठते हैं और रात में देर से सोते हैं। नतीजा, दिन भर का सारा खाली समय रात के लिए बच जाता है। उस वक्त तक शरीर पूरी तरह थक चुका होता है, आसपास दुनिया भर का शोर और डिस्ट्रैक्शन होता है। ऐसे में उस समय का बर्बाद होना तो लगभग तय है। इसके ठीक उलट सुबह का वक्त एकदम शांत होता है, जहां बिना किसी रुकावट के पूरा फोकस किया जा सकता है। अब इंटरनेट पर तो ढेरों सलाहें मिल जाएंगी, जैसे सुबह उठते ही ठंडे पानी से नहा लो या तुरंत 2 मील दौड़ने निकल जाओ। लेकिन सच कहें तो ये सब सिर्फ मोटिवेशन और विल पावर के भरोसे चलने वाली बातें हैं, जो कुछ दिन बाद दम तोड़ देती हैं। असलियत में सुबह जल्दी उठना किसी जादुई मोटिवेशन का नहीं, बल्कि हमारी मसल मेमोरी और शरीर की कंडीशनिंग का खेल है, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल आदत की तरह। तो इस चुनौती से निपटने का सबसे असरदार तरीका क्या है? इसे द 1 अलार्म मेथड कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग को ट्रेन करने यानी उसे कंडीशन करने पर टिका है। इस तरीके के 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। सबसे पहले तो फ़ोन से वो सारे एक्स्ट्रा अलार्म डिलीट कर देने। होता क्या है कि जब हम हर 5-5 मिनट के अलार्म लगाते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में ही ये सीख जाता है कि इन आवाज़ों को तो इग्नोर किया जा सकता है। दूसरा कदम है दिन के उजाले में इस रूटीन की प्रैक्टिस करना, और तीसरा बस अपनी कंडीशनिंग को अपना काम करने देना। अब ये प्रैक्टिस वाला हिस्सा थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये गजब का काम करता है। दिन के किसी भी वक्त इसे आजमाया जा सकता है। करना बस इतना है, कमरे में अंधेरा कीजिए, बिस्तर पर लेट जाइए और ठीक 1 मिनट बाद का अलार्म लगा लीजिए। जैसे ही अलार्म बजे तुरंत झटके से बिस्तर से उठना है, अलार्म बंद करना है और कमरे की लाइट चालू कर देनी है। इस 1-2 मिनट की ड्रिल को अगर 5 बार दोहरा लिया जाए तो शरीर में एक ऑटोमेटिक रिएक्शन सेट हो जाता है। फिर जब अगली सुबह सच में अलार्म बजता है तो शरीर बिना कुछ सोचे खुद ब खुद उठ खड़ा होता है ना कमाल? खैर, अलार्म बजते ही उठने की आदत तो बन गई, लेकिन अब असली काम है अपने स्लीप शेड्यूल को पूरी तरह से फिक्स करना, और इस पूरी प्रक्रिया को 6 अलग-अलग लेवल्स या स्तरों में बांटा गया है। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी लेवल है अपने सोने के समय को धीरे-धीरे पीछे ले जाना। अगर कोई सोचे कि वो अचानक से 4 घंटे पहले सो जाएगा, तो ऐसा कभी काम नहीं करता। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आमतौर पर रात 12 बजे सोने और सुबह 7 बजे उठने की आदत है, तो पहले दिन सोने का टाइम 11:45 और उठने का 6:45 सेट करना है। अगले दिन इसे और 15 मिनट पीछे करके 11:30 और 6:30 कर देना है। बस हर दिन 15 मिनट का ये छोटा सा बदलाव करना है, और यकीन मानिए लगभग 10 दिनों के अंदर ही वो 4:30 बजे वाला टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो जाता है। इस धीरे धीरे वाले तरीके का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये हमें एक सटीक गणितीय टारगेट देता है। अक्सर होता है ना कि हमने रात 9 बजे सोने का सोचा और टाइम 9:01 हो गया, तो लगता है कि चलो अब सीधे 9:30 या 10 बजे ही सोएंगे। इसे कहते हैं बस वाइब्स या मनमर्जी के भरोसे छोड़ देना। लेकिन रोज 15 मिनट पीछे खिसकने वाले इस रूल के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, एकदम क्लियर होता है कि बिस्तर पर किस वक्त जाना है। अब बढ़ते हैं दूसरे लेवल की तरफ, जिसका सीधा कनेक्शन हमारी टेक्नोलॉजी और कमरे की रोशनी से है। ये तो हम सब सुनते आए हैं कि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट ब्लू लाइट फिल्टर फ़ोनों में आते हैं ना, वो असल में बहुत कमज़ोर होते हैं। इसलिए सेटिंग में जाकर स्क्रीन के रेड फिल्टर को एकदम फुल कर देना चाहिए, ताकि पूरी स्क्रीन लाल दिखाई दे। और हाँ, बेडरूम में ट्यूबलाइट जैसी तेज सफ़ेद रोशनी की जगह
वार्म यानी पीले रंग वाले लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा लेवल हमारे रात के रूटीन से जुड़ा है। इंटरनेट पर ऐसे ऐसे नाइट रूटीन मिलते हैं जो खुद में ही एक बड़ा टास्क लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सबसे सादा और सिंपल रूटीन ही सबसे ज्यादा असरदार होता है। सबसे परफेक्ट नाइट रूटीन बस इतना सा है, सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन से बिल्कुल दूरी बना लेना। इन 30 मिनटों में घर की साफ सफाई की जा सकती है, अगले दिन के नाश्ते की तैयारी हो सकती है, या फिर कुछ नहीं तो किसी मशीन का बोरिंग सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही पढ़ा जा सकता है। और अगर दिमाग में ये आए कि रात में कुछ बहुत ज़रूरी काम निपटाने थे, तो याद रखिए सुबह 4:30 बजे उठने के बाद वो सारे काम कहीं ज़्यादा फोकस के साथ पूरे किए जा सकते हैं। चलिए अब चौथे लेवल पर आते हैं। ये सीधे तौर पर हमारे खान पान से जुड़ा है, जो हमारी नींद को बहुत गहरे लेवल पर इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले बात कैफीन की। इसका असर शरीर में करीब 10 घंटे तक बना रह सकता है। इसीलिए लंच टाइम के बाद चाय या कॉफ़ी लेना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारा रात का खाना। सोने से ठीक पहले भारी भरकम खाना खा लेने से शरीर उसे पचाने में ही लग जाता है, जिससे नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। तो सीधा सा रूल ये है कि दिन का आखिरी खाना जितना जल्दी हो सके खा लेना चाहिए। 5वां लेवल शारीरिक मेहनत यानी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में है। अगर रात में करवटें बदलने पर भी नींद नहीं आ रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि शरीर असल में थका ही नहीं है। दिन भर कुर्सी पर एक ही जगह बैठे रहने से हमारा शरीर अपनी एनर्जी बचाता रहता है। इसीलिए दिन के समय सच में थका देने वाली कोई शारीरिक गतिविधि करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जिम जाकर भारी वजन ही उठाना है, बस दिन भर एक्टिव रहना है। जब शरीर पूरी तरह से थक जाता है ना, तो रात होते ही बिस्तर पर पड़ते ही ऐसी नींद आती है कि क्या कहने। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण छठे लेवल पर। ये नियम कहता है कि पूरे हफ्ते जिस समय पर उठने की आदत डाली है, वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को भी ठीक उसी वक्त पर उठना है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन शरीर की उस नई बायोलॉजिकल क्लॉक को परमानेंटली सेट करने के लिए ये कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखना ही इकलौता रास्ता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सुबह जल्दी उठना कोई सुपर पावर या जन्म से मिली हुई कोई जादुई टैलेंट नहीं है। अगर सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे रहने के बजाय इस स्टेप बाय स्टेप और एकदम गणितीय तरीके का पालन किया जाए, अपने शरीर को सही ढंग से कंडीशन किया जाए, तो सुबह 4:30 बजे उठना वाकई में आसानी तो है।